ईयर 1990 की एक बेहतरीन और नेचुरली ब्यूटीफुल चार्मिंग अदाकारा जूही चावला, जिसके चेहरे पर हमेशा एक भोलापन और एक सादगी रही है। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 में लुधियाना में हुआ है। फिल्मों में आने से पहले जूही चावला मॉडलिंग किया करती थी और इसी मॉडलिंग की बदौलत एक दिन जब जूही चावला के सारे फ्रेंड्स ने मिस इंडिया कंपटीशन के लिए फॉर्म भरना स्टार्ट किया था, तो जूही चावला ने भी यह फॉर्म भर दिया था और मिस इंडिया का किताब और मिस इंडिया का ताज अपने सर पर जूही चावला ने बना रखा है। जूही चावला एक ऐसी एक्ट्रेस है जो अपनी यूनिक स्टाइल से और अपने यूनिक अंदाज से लोगों का दिल भी जीत लिया करती थी। मिस इंडिया बनने के बाद जूही चावला ने मिस यूनिवर्स कंपटीशन में भी हिस्सा लिया था, लेकिन यहाँ पे भारत की ओर से जूही चावला को सम्मानित किया गया, लेकिन मिस यूनिवर्स का किताब जूही चावला ने नहीं जीता था। लेकिन उनकी प्रशंसा हर एक भारतीय ने की थी, क्योंकि उनकी मुस्कान के कारण और ब्यूटीफुल और चार्मिंग सादगी भरा जो चेहरा है बॉलीवुड में हमको जूही चावला के चेहरे पे देखने को मिलता है। और उनके चेहरे पे ये जो सादगी है, इस सादगी के बहुत सारे दीवाने हैं, उस जमाने में भी थे और आज भी बहुत सारे लोग जूही चावला पर फिदा है। जूही चावला के फिल्मी करियर ने जूही चावला ने कयामत से कयामत तक इस मूवी से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था और इस मूवी में जूही चावला संग आमिर खान ने काम किया है। बता के चले तो आमिर खान की भी यह फर्स्ट मूवी थी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जूही चावला की भी यह फर्स्ट मूवी थी, लेकिन ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो गई और यहाँ से जूही चावला को एक अलग सी पहचान मिली थी। तो कयामत से कयामत तक यह मूवी जूही चावला की फर्स्ट ब्लॉकबस्टर मूवी थी। इससे पहले जूही चावला ने फिल्म सल्तनत में भी काम किया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाई और उनकी जो सेकंड फिल्म थी वो कयामत से कयामत तक थी। और बता के चले तो कयामत से कयामत तक इस मूवी के सारे गाने पूरे सुपर डुपर हिट है और लोग आज भी बहुत प्यार से ये गाने सुनते हैं। और ये गाने ना जाने क्या कशिश है इन गानों में कि आज भी लोग इन गानों पर पूरे दीवाने के जैसे प्यार करते हैं, यानी सुन लेते हैं और अपने जवानी के दिन भी याद करते हैं। जूही चावला ने अपने करियर में मल्टीबैगर फिल्में की है और बाकी कई सारी फिल्मों में जूही चावला का रोल बहुत असरदार भी रहा है। और बाकी और कुछ अन्य फिल्मों के बारे में अगर बता दिया जाए तो जूही चावला ने बहुत ही कम समय के लिए काम किया है, इसलिए उनका रोल इतना प्रभावशाली नहीं देखने को मिला है। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं सुपरहिट हो गई है। जूही चावला ने अपने फिल्मी करियर में गोविंदा, सनी देओल, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती और बहुत सारे हीरो है उनके साथ जूही चावला ने काम किया है। बता के चले तो सलमान खान के भाई अरबाज खान के साथ भी जूही चावला ने काम किया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जूही चावला ने सलमान खान के साथ कुछ भी फिल्मों में काम नहीं किया है, बतौर एक फिल्म छोड़ के, वो भी दीवाना मस्ताना थी। इसमें दीवाना और मस्ताना में जूही चावला संग अनिल कपूर और गोविंदा थे। इसमें ही एक रोल के लिए सलमान खान आए थे जो जूही चावला के हस्बैंड बनके वहाँ पे आए थे, यानी कि दोनों की शादी होने वाली है। ये सिर्फ एक छोटा सा रोल था और इस छोटे से रोल के लिए ही जूही चावला ने सलमान खान संग इस फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ दीवाना मस्ताना में काम किया है। बाकी कौन से भी उनकी दूसरी फिल्म नहीं है जो जूही चावला ने काम किया है सलमान संग। जो फिल्मों में सलमान के संग जूही चावला ने कोई भी दूसरी फिल्म में काम नहीं किया था, भी एक रीज़न था कि जो है जूही चावला का गर्व और घमंड भी बोल सकते हैं या फिर कुछ और बोल सकते हैं, क्योंकि सलमान खान को उस दौरान जूही चावला बहुत पसंद आ गई थी और डायरेक्ट शादी के प्रपोजल के लिए सलमान खान उनके घर गए थे, लेकिन जूही चावला के पेरेंट्स ने सलमान खान को रिजेक्ट किया था। और जैसे कि मतलब पेरेंट्स का अगर कहना है रिजेक्ट करना, तो जूही चावला का भी यही कहना था, यानी कि इनडायरेक्टली जूही चावला ने भी सलमान खान को रिजेक्ट किया था। लेकिन उसके बाद जो है यह बात सलमान खान को बहुत बुरी लग रही थी, बहुत बुरी फील हो रही थी और उन्होंने भी फैसला किया था कि फिल्म इंडस्ट्री में जूही चावला संग कोई भी फिल्म नहीं बनाएंगे। तो इसलिए जो है दोनों ने भी एक दूसरे के साथ कोई भी फिल्म नहीं बनाई है। लेकिन अपने ज़माने के दौर में जूही चावला और सलमान खान दोनों भी सुपरस्टार रहे हैं और अभी भी अगर हम देखते हैं तो सलमान खान फिल्मों में एक्टिव है। बता के चले तो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे किस्से जूही चावला से संबंधित है कि जिनके कारण जूही चावला ने बहुत सारे हीरो के साथ काम नहीं किया है। तो इसका रीज़न या तो उनका गर्व भी हो सकता है या फिर उनकी घमंड भी हो सकती है, या फिर जो है जूही चावला उस दौरान अपने करियर के हाई लेवल पर थी और ना जाने उसको ऐसा भी लग रहा होगा कि जो नए हीरोज आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं बॉलीवुड में, तो वो तो फिल्म इंडस्ट्री में इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन अगर जूही चावला उनके साथ काम करती है तो शायद जूही चावला का करियर निगेटिव में आ सकता है। इसलिए जूही चावला ने उस दौरान ऐसे बहुत सारे हीरो है जिनके साथ काम करने से इनकार किया था जूही चावला ने। जूही चावला ने एक तो आमिर खान के साथ बहुत सारी फिल्में की है, अपने लाइफ की सबसे ज़्यादा फिल्में जूही चावला की सिर्फ और सिर्फ आमिर खान के संग हुई है। फिर भी जूही चावला का मनमुटाव आमिर खान से हुआ था और इस मनमुटाव के चलते जूही चावला ने एक दो नहीं 5 ईयर से भी ज़्यादा आमिर खान से चुप्पी साधी थी। तो इसका बस कुछ भी पर्सनल रीज़न हो सकता है या फिर जो है अनमैचिंग जो थॉट होते हैं ये भी रीज़न हो सकता है। वो जो रीज़न था वो सिर्फ जूही चावला को ही पता होगा। जूही चावला आमिर खान संग बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। फिल्म राजा हिंदुस्तानी में आमिर खान के संग जूही चावला को यह ऑफर मिला था फिल्म राजा हिंदुस्तानी के लिए, लेकिन यह राजा हिंदुस्तानी में सिर्फ आमिर खान लीड हीरो पर थे, इसलिए जूही चावला ने यह फिल्म रिजेक्ट किया था। लेकिन जूही चावला को यह अफसोस बाद में हुआ होगा कि जब राजा हिंदुस्तानी सुपर डुपर हिट फिल्म बन चुकी थी। आगे बता के चले तो आमिर खान ने जब अपनी वाइफ से डिवोर्स लिया था,
आगे बता के चले तो उनकी यह चुप्पी कब तो बता के चले तो जूही चावला की यह चुप्पी आमिर खान संग कब टूटी कि उस दौरान जब आमिर खान का अपनी वाइफ से डिवोर्स हो गया था। और ये जो बात है, ये जो न्यूज़ है जूही चावला तक पहुंच गई थी, तो जूही चावला ने खुद आमिर खान को कॉल करके उन पर मिलने को भी गई थी। और उस दौरान वो दोनों की जो चुप्पी थी वो टूट गई थी और दोनों बात करने लगे थे। लेकिन इसके बीच बहुत साल गुजर गए थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जूही चावला रिलेटेड एक ये भी किस्सा सुनने को मिलता है कि जूही चावला ने आमिर खान संग, सलमान खान संग, इसके साथ साथ जूही चावला ने माधुरी दीक्षित के साथ भी कोई भी बात नहीं की थी। वो दोनों के बीच भी मनमुटाव चल रहा था। इसका रीज़न बस वो ही दोनों जाने कि एक तो ये भी हो सकता है कि एक जेलसी भी हो सकती है एक दूसरे के लिए, या फिर कोई और भी वजह इसकी रही होगी। वो एक्चुअली रीज़न था वो सिर्फ जूही चावला को ही पता होगा। लेकिन उनके बीच में ऐसा दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा था। लेकिन ये जो है उनका कोल्ड वार वो दोनों तक ही सीमित था। माधुरी तो बॉलीवुड की धक धक गर्ल है और जूही चावला भी बहुत बड़ी सुपरस्टार है, फिर भी दोनों में अनबन थे। तो अपनी जवानी के चलते दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। आगे बता के चले तो जूही चावला ने झलक दिखला जा में भी बतौर जज काम किया है। इसके बाद जूही चावला एक वेब सीरीज में भी नजर आई थी और यह वेब सीरीज का नाम द टेस्ट केस था। और उसके बाद हश हश में भी जूही चावला हमको फिर से एक बार वेब सीरीज में नजर आई थी। जूही चावला ने अपनी उम्र ढलने के बाद ऋषि कपूर संग भी एक फिल्म में काम किया है जिसका नाम शर्मा जी नमकीन है। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बता दिया जाए तो जूही चावला ने 1995 में एक बड़े बिजनेसमैन जय मेहता के साथ चुपके से शादी की थी। और यह शादी करने के पीछे एक ये भी रीज़न था कि एक प्लेन क्रैश में जय मेहता की वाइफ सुजाता बिरला की डेथ हो गई थी। और इस डेथ के कारण जय मेहता अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे और उनकी पूरी लाइफ एक रुकी सुकी सी बन गई थी। रुकी सुकी सी उनकी ज़िंदगी में जूही चावला ने एंट्री की थी। दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी और इस नज़दीकों के माहौल में ही जूही चावला ने बिग बिजनेसमैन जय मेहता से शादी भी कर ली थी। लेकिन यह बात किसी को भी पता नहीं चली थी। पूरे फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ पूरी जनता को भी, पूरी दुनिया को भी यह बात बिल्कुल पता नहीं थी कि जूही चावला ने जय मेहता के साथ शादी कर ली है। उन्होंने यह बात करीब 5 ईयर तक छुपा के रखी थी। जब जूही चावला प्रेग्नेंट हुई थी, जय मेहता की बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो फिल्म इंडस्ट्री ने जूही चावला के कैरेक्टर पर जब कीचड़ उछालना शुरू किए थे तो जूही चावला ने खुद ही आकर बताया था कि उनकी ये जो प्रेगनेंसी है जय मेहता के कारण और उनके जो वो हस्बैंड भी है उनके कारण हो गई है और वो दोनों की शादी भी हो गई है। जब यह बात लोगों को पता चली, पूरे मीडिया को, फिल्म इंडस्ट्री को भी पता चली थी, तो सबको सरप्राइज मिला था कि जूही चावला ने शादी की थी। जय मेहता ये जो बिजनेसमैन थे ये जूही चावला से उम्र में काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी मतलब सिर्फ और सिर्फ 10 ईयर्स का अंतर है दोनों की एज में। लेकिन दुनिया मान के चलती है कि जय मेहता जो है जूही चावला से काफ़ी बड़े हैं। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी भी इतना गैप तो रखती ही है, मिनिमम 10 ईयर्स का तो गैप रखती ही है। लेकिन जय मेहता के लुकिंग के बदौलत उनको शायद लोग ये भी बोलते हैं कि उनकी उम्र बहुत बड़ी है। तो जय मेहता से जूही चावला को 2 बच्चे हो गए हैं। बड़ी बेटी जो है उसका नाम जानवी है और उनको उसके साथ साथ एक छोटा बच्चा भी है जो अभी महज 20 ईयर्स का है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जूही चावला ने जब ये बात मीडिया से छुपा के रखी थी कि उनकी शादी नहीं हो गई है या फिर शादी हो गई थी, फिर भी जब उन्होंने मीडिया को नहीं बताया था जूही चावला ने, तो इसकी वजह थी कि शायद अगर ये पूरे फिल्म इंडस्ट्री को अगर ये बात पता चलती है तो इसका असर उनके करियर पर भी हो सकता है। शायद आगे जाके उनको बड़ी बड़ी फिल्में ना मिले, तो इसलिए जो है उन्होंने यह बात सबसे छुपा के रखी थी, अपने करियर पे ध्यान दिया था। और आगे जाके 6 ईयर के बाद जब लोग यह बात पता चली तो एक सरप्राइज भी मिला था। जूही चावला का फिल्मी करियर बहुत ही अच्छा रहा है। जूही चावला ने बहुत कुछ फिल्मों में काम किया है और उनकी जो इश्क मूवी थी ये भी बहुत सुपरहिट हो गई थी। इसमें इश्क हुआ कैसे हुआ और इसके साथ साथ जो है नींद चुराई मेरी, किसने वो सनम, ये गाने भी बहुत सुपरहिट हो गए थे। और सनी देओल और शाहरुख खान के साथ जूही चावला की एक फिल्म आई थी डर मूवी ने सारी दुनिया को दीवाना बना दिया था क्योंकि ये जो फिल्म थी कुछ अलग तरीके से ही थी। यहाँ पे जो है जूही चावला की एक्टिंग सबको भाई थी और इसमें से स्पेशल अगर बता दिया जाए तो शाहरुख खान ने भी बहुत अच्छा किरदार निभाया था। और ये जो डर मूवी है, इस मूवी का ये जो गाना था, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझे देखूं तो प्यार करूं, बहुत सुपरहिट हो गया था। इस गाने के दीवाने लड़के और लड़कियां भी है। ये गाना अभी भी लोग सुनते हैं। यह गाने में जूही चावला एक बहुत ही बोल्ड और ब्यूटीफुल ग्लैमरस लुक वाली दिख रही थी और इतनी प्यारी सी भी दिख रही थी। सबका दिल जूही चावला ने जीता था। और इस मूवी में एक ये भी गाना था कि लिखा है ये इन हवाओं में, लिखा है ये इन घटाओं पे, कि तू है मेरे लिए मैं हूँ तेरे लिए। बहुत अच्छा गाना ये था और बहुत ही एक इमोशनली और सेंसिटिव गाना भी ये रह चुका है। जूही चावला की अगर पर्सनल लाइफ बोले तो जूही चावला ने जय मेहता के साथ शादी करके सबको चौंका भी दिया था। जूही चावला के पेरेंट्स की जब मौत हो गई थी तो जूही चावला का एक बड़ा भाई भी था और उसकी भी हाल ही में यानी कि 2010 में उसकी भी डेथ हो गई थी। वो एक कार एक्सीडेंट में जूही चावला के भाई की डेथ हो गई थी, जो जूही चावला की कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड प्रोडक्शन हाउस कंपनी में उनके भाई CEO रह चुके हैं। और आगे जाके कंपनी है ड्रीम्स अनलिमिटेड प्रोडक्शन हाउस कंपनी, ये रेड चिली एंटरटेन में कन्वर्जन हो गई थी। और बता के चले तो ये एक दिलचस्प बात है कि जो उनका प्रोडक्शन हाउस है जूही चावला का, वो एक पार्टनरशिप में है और उनके इस कंपनी के लिए पार्टनर शाहरुख खान है। और जूही चावला ने शाहरुख खान संग
कोलकाता नाइट राइडर्स को भी 2008 में खरीदा है। यानी कि जूही चावला के साथ बहुत सारा फेम, संपत्ति, दौलत बेशुमार है और बहुत ही बेशुमार है। लेकिन इसके चलते ये जो फेम है, संपत्ति है, दौलत है जूही चावला के पास, ये सिर्फ अभी की नहीं है। जूही चावला जब फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तब से भी है, और उनके पहले जो है जूही चावला के जो पेरेंट्स थे वो भी अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट थे, दोनों भी। तो जूही चावला के पास बचपन से ही फेम है, पैसा है, भरपूर बेशुमार दौलत है। जूही चावला पहले मॉडलिंग किया करती थी और मॉडलिंग के बाद जब जूही चावला ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा तो यही दौलत उनके पास चौगुना होकर आई थी। और इसके बावजूद भी अपनी गुड लुकिंग के बदौलत और चार्मिंग लुक के बदौलत, एक सादगी भरी स्माइल के बदौलत जूही चावला के कई सारे आशिक भी थे, कई सारे हीरो भी जूही चावला पर अपनी जान छिड़कते थे। फिर भी ये सारे लोगों को, ये सारे हीरोज़ को साइड में करके, उनको रिजेक्ट करके जूही चावला ने जय मेहता संग शादी की थी। और लोगों का यह भी मानना है कि ये जो थी उनकी शादी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए थी, धन दौलत पाने के लिए उसने जय मेहता संग शादी भी की थी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है वो जय मेहता को ही पता होगा और जूही चावला को ही पता होगा। लेकिन जय मेहता से शादी करके जूही चावला की जो दौलत है वो 100x हुई होगी, क्योंकि जय मेहता इतने बड़े बिजनेसमैन है कि उनके जो बिजनेसेस है अफ्रीका, लंदन में भी है, आउट ऑफ कंट्री उनके बिजनेसेस है। जूही चावला की लास्ट फिल्म ऋषि कपूर के संग थी। उसके बाद उन्होंने कौन सी भी फिल्म में काम नहीं किया है। अभी जो है अपनी गृहस्थी संभाल रही है और अपने दोनों बच्चों को भी प्यार से बड़ा कर रही है। उनके करियर के ऊपर भी जूही चावला ध्यान दे रही है और जो है अपना सुखी संसार वो जी रही है, अपनी हैप्पी लाइफ जी रही है। लेकिन जूही चावला एक ऐसी हीरोइन है बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिसने अपने प्यारी सी मुस्कान बलबूते पूरी फिल्म इंडस्ट्री का दिल जीत लिया था। और जूही चावला आज भी उसी प्यारी मुस्कान के साथ हमको देखने में मिलती है। तो बस ये था फ्रेंड आज के लिए। तो ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है।